हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में वेस्टफेलिया के बारे में जानेंगे कि वेस्टफेलिया था क्या। यही वेस्टफेलिया जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वेस्टफेलिया है क्या। मैं आपके लिए बहुत ही ईजी पॉइंट्स में सारे लाई हूँ जो कि आपको ईजिली याद हो जाए। पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि यह एक 30 वर्षीय युद्ध था जो 30 साल तक चला था। वेस्टफेलिया एक धार्मिक युद्ध था जो धर्म के लिए हुआ था। यह 30 साल युद्ध चला था वेस्टफेलिया। वेस्टफेलिया एक 30 वर्षीय युद्ध था जो यूरोप के साथ हुआ था, जो यूरोप के साथ लड़ी गई थी। वेस्टफेलिया का युद्ध 16 से 18 से लेके 1648 तक युद्ध चला था। इस युद्ध से पूरे विश्व पर बहुत ही प्रभाव पड़ा था। यह रोमन साम्राज्य के अंदर आते थे, इसलिए इसमें चर्च काफ़ी शक्तिशाली था। रोमन साम्राज्य के अंदर जितनी भी साम्राज्य आते हैं वह पोप के अंदर आते हैं। इस पे पोप का अधिकार रहता है। धर्म के मामले में पोप के पास ज़्यादा शक्तिशाली थी। पोप जो था वो हर चीज़ पे अपना अधिकार जमाता था। पोप जो है वह राजनीति में भी अपना हस्तक्षेप करता था। ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वो इस एक दूसरे के साम्राज्य के लिए या इलाकों को पाने के लिए ये एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। इसमें स्वतंत्र नहीं थे, लोग अपना निर्णय नहीं ले पाते थे। ठीक है। फिर इसमें एक पुनर्जागरण हुआ था मार्टिन लूथर के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग के द्वारा ही पुनर्जागरण हुआ था और ये आंदोलन शुरू किया गया था। कैथोलिक चर्च था वो ईसाई धर्म को प्रमुख चर्च था, उसका विरोध हो रहा था। इसमें दो विचारकों का समर्थन करा है, मार्टिन और कैथलिक। इसमें प्रोटेस्ट राज्य और कैथलिक राज्य एक दूसरे के विरोधी थे, विरोध कर रहे थे एक दूसरे को लेकर। प्रोटेस्ट राज्य और कैथलिक राज्य के एक दूसरे के विरोध कर रहे थे। प्रोटेस्ट जो है वो मार्टिन लूथर का है। ठीक है। ओकबर्ग की एक संधि हुई थी। ये 1955 में एक संधि लागू किया गया था। कोई भी लोग धर्म चुन सकते हैं, पर इसमें एक नियम लाया गया, मतलब इसमें ये रखा गया था शर्त कि कोई भी तो धर्म इसमें चुन सकता है, पर रोमन साम्राज्य से अलग हुए बिना। 1955 में राजा और जनता के बीच संघर्ष हुआ था। जो यह 30 वर्षीय युद्ध हुआ था वह दो के बीच हुए थे। पहला कैथलिक लीग, दूसरा है प्रोटेस्ट यूनियन। कैथलिक लीग के अंदर फ्रांस, स्पेन, हॉब्सबर्ग आते थे एंड प्रोटेस्ट के अंदर डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे आते थे। पारम धर्म को लेकर प्रिय राजनीति को लेकर इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। इसमें काफ़ी सारे युद्ध हुए थे जिसमें एक दूसरे के बहुत ही लोग मारे गए थे। वैसे वेस्टफेलिया की संधि संधियाँ थी। पहला है, यह राजा के पास शक्ति होगी, अपने राज्य के श्रेष्ठ होगा। राजा ही प्रजा के धर्म को निर्धारित करेगा। सभी प्रकार के मतलब सभी के पास संतुलन शक्ति होगा। राजा अपना वोट पर ही शासन करेगा, इस दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब इसमें ये कहा गया था जो पॉप के पास जो सारी शक्तियाँ थी उसमें ज़्यादातर पॉप ही अपना राज कर रहा था। उसमें राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं था, वो किसी के ऊपर अपना अधिकार बनाने ही नहीं देता था। तो इसमें संधियाँ हुई थी जिसमें मतलब राजा अपने प्रजा के ऊपर मतलब संतुलन बनाए रखेगा। मतलब इसमें शक्तियाँ राजा के पास आ गई थी। और ये बताया गया था कि इसमें बॉर्डर को महत्वपूर्ण बनाया गया था। मतलब कोई भी किसी के बॉर्डर को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी के भी एरिया में कोई भी जाके नहीं ले लेगा, कोई भी झगड़ा नहीं होगा। इसमें ये सब नियम लाए गए थे संध्या के द्वारा। पहले ये था कि कोई भी किसी का क्षेत्र हड़प लेता था, किसी के भी क्षेत्र में घुस जाता था और उस पर युद्ध करके उस प्रजा को अपना प्रजा बना लेता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। युद्ध की जगह कूटनीति का प्रयास किया जाएगा। कूटनीति मीन्स होता है कि मतलब लड़ाई के बिना बैठ के एक दूसरे से सुलह कर सके, इसे ही कूटनीति कहते हैं, ताकि बैठकर बात कर सके। 1648 में औपचारिक रूप से वेस्टफेलिया को एक दिया गया। औपचारिक रूप से 1648 में ये पारित किया गया था ताकि एक दस्तावेज रहे, ताकि ये सब संधियाँ लोगों को पता हो सके। ओके, थैंक यू।